एक गुड मॉर्निंग गाइस। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। द रीज़न था ये व्लॉग शूट करने का कि कुछ तो अपडेट लेना था कि मैंने अभी हमारे फैमिली में एक नया मेंबर आ गया है। मतलब हो गया मेंबर को अभी 2 महीने हो गए। एंड जो पुराना मेंबर था i20 एलाइट, बेसिकली कार थी हमारी, तो उसको हमने सोल्ड आउट की है। एंड आफ्टर दैट हमने मार्च में कार ली। अभी इस गाड़ी को 2 महीने हो गए हैं। मैंने क्यों ये व्लॉग लेट शूट किया, क्यों इतने 8-9 महीने व्लॉग आए ही नहीं या कुछ भी नहीं आया आपके पास। द रीज़न इज़ कि एक तो मेरा जॉब का इशू चालू था, सेकेंडली घर में भी थोड़े मेडिकल चालू थे इश्यूज, तो वो सब चीज़ें ना हैंडल नहीं हो पा रही थी एंड स्ट्रेस बहुत हो रहा था बीच बीच में। तो मेरा ऐसा था कि मुझे व्लॉग करना है, बिकॉज अभी तो मैं कुछ ग्रो नहीं हूँ एक इन दिस इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री। सो मुझे आराम से एक टाइम लेके ये व्लॉग शूट करना था कि अच्छे से कर पाऊँ। बिकॉज लास्ट टाइम जो i20 का व्लॉग बना था ना, जो भी वीडियो बना था कार का, वो थोड़ा ऐसा था कि एकदम इन्फॉर्मेशन टाइप था। मुझे इसमें ना ये जो गाड़ी का जो वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत दिखेगा, मैं आपको बताऊंगा ये गाड़ी मैंने क्यों ली। बस यही रीज़न था ये व्लॉग। और ये गाड़ी ली, इसका अपडेट बता दो क्या। इससे पहले थी i20 एलाइट। ओके, i20 एलाइट में क्या पता मेजर था कि उसमें अंदर ना एवरेज एंड वो ग्राउंड क्लियरेंस वो बहुत दिक्कत थी। अब बात करते हैं गाड़ी ये हमने क्यों ली। द फर्स्ट रीज़न था ये 20 से 25 लाख के बीच में ना हमें 5-6 गाड़ियाँ थे। ये सियरा, ये अपना सेल्टॉस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर और कुशाक भी थी। सॉरी 6 गाड़ी, हाँ कुशाक भी थी। बेसिकली उस टाइम ना कुशाक में ना क्या सीन था पता है। कुशाक के अंदर ना आपको वो एसी का उस टाइम इशू था। अभी जो आ रही है ना वो HP टॉप काउंटर की, उसमें इशू ऐसे सॉल्व किया है। बट जिस टाइम मैंने कार ली थी उस टाइम वो कुशाक लॉन्च नहीं हुई थी। सेकंड सियरा वॉज अ न्यू प्रोडक्ट, सो उसके अंदर उस पर ट्रस्ट बिल्डअप करना थोड़ा मुश्किल था। एंड हमारी ये एक अभी बेसिकली हमारे पास एक ही गाड़ी है, सो एक गाड़ी को इतना मतलब वैसे एक्सपेरिमेंट करना मुझे थोड़ा टेंशन लगा था। तो इसलिए ही ऐसे प्रोडक्ट लिया जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो। हाई राइडर वॉज द वन क्योंकि मुझे बेसिकली मम्मी को बहुत पसंद आई थी। एंड लेंथ वाइज भी मुझे अच्छी लगी थी गाड़ी, विड्थ वाइज भी अच्छी है, कंफर्ट वाइज बहुत अच्छी है, मैंने एवरेज वाइज भी बहुत अच्छी है। ये जो बैजिंग लिखा है ना हाइब्रिड का, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिया है उन्होंने, भाई ये सच में बहुत वर्थ है। अगर आप सिटी पे कार चला रहे हो ना ये, तो आपको आराम से 20-21 का एवरेज, 20-21 का है, सॉरी आपको आराम से 24-25 का एवरेज देती है। एंड अगर आप हाईवेज पे गाड़ी भगा रहे हो 110-120 पे, तो आपको आराम से दे देगी 21-22 एंड नॉर्मल सिटी ड्राइविंग में फिर आपको 25-26 आराम से। मैंने 27 भी निकाली इस गाड़ी पे। तो बट वो ड्राइविंग से अलग होता है। अभी करंट इस गाड़ी पे ना PPF हुआ है थ्रू एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन। सो मैंने इस पर 210 का कुछ तो माइक्रॉन्स का ना सेल्फ हीलिंग PPF किया है। आपको शाइन दिख रही है गाड़ी की, गाड़ी ने बड़ी चमक रही है। हालांकि नई गाड़ी चमकती है बट ये और अभी चमक रही है। प्लस इस गाड़ी पे मैंने और एक मॉडिफिकेशन भी किया था कि ये जो क्लैडिंग्स है ना, ये थोड़े मैट थे, लाइक मैट वाले फिनिश वाले थे जो अपने नॉर्मल कार्स के अंदर आते हैं ना। तो मुझे चाहिए था इसमें ग्लॉसी पार्ट, तो मैंने उसको पूरा ग्लॉसी करवाया चारों इसके अपने। ये जो बीडिंग है ना, क्लैडिंग जो होती है ना, इसको मैंने प्रॉपर्ली चारों डोर्स के अंदर ग्लॉसी करवाया। लाइक ये क्रोम पार्ट्स है, ये नीचे वाले पार्ट है, सब एसेसरीज के पार्ट है। मुझे गाड़ी ये क्यों पसंद आई, मैंने क्यों ग्रैंड विटारा ने चूज की, इसका आपको कारण बताता हूँ क्या है। जो पहले जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ये टोयोटा ही बनाता है। तो ये अगर बाई चांस आगे जाके कुछ इश्यूज हो जाए तो टोयोटा ही इजीली सॉल्व कर पाएगा। ओके, ना कि मारुति कर पाएगा नो डाउट, बट उसको थोड़े इश्यूज और सामने और देखने पड़ेंगे। बट जो टोयोटा ने बनाया उनको ही पता है उनका कैसी गाड़ी बनाई है, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज अच्छा होगा। सेकेंड रीजन था कि हाइब्रिड अगर आप ये कार लेते हो ग्रैंड विटारा, तो उसमें आपको पूरा ब्लैक इंटीरियर मिलता है। ओके, एंड हाई राइडर लेते हो तो आपको उसमें ड्यूअल टोन मिलता है। तो मम्मी को तो ड्यूअल टोन ही पसंद है, मम्मी को वो पूरा ब्लैक पसंद ही नहीं था पहले से। तो ड्यूअल टोन था। और मुझे पहले से ना ये हाई राइडर का लुक बहुत पसंद था। मतलब ऐसा नहीं मैं ग्रैंड विटारा की, जिसने ग्रैंड विटारा लिए उसके मतलब बुराई कर रहा हूँ, बट ग्रैंड विटारा का लुक भी अच्छा है। बट मेरे लिए, हमारे मतलब मेरी फैमिली के लिए, तो मुझे हम लोग को ये पसंद आई। सबकी चॉइस अलग होती है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ग्रैंड विटारा बुरी गाड़ी है, सेम गाड़ी है भाई, सेम चेसी है, सब सेम है। बस डिफरेंस इतना है कि लोगों का बस। एंड ये अपना ये ड्यूअल टोन इंटीरियर का हाइब्रिड अगर ले रहे हो आप। ओके, उसके बाद बात करते हैं गाड़ी के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है कुछ 9 इंच का कुछ डिस्प्ले, स्मार्ट प्ले प्रोपर। और एक चीज मैंने गाड़ी के अंदर लगाई थी, वो थी ये चीज, ये दिख रहा है आपको, लाइट दिख रहा है, हाँ हाई राइडर लिखा है, रात को मस्त दिखता है। और ये अपने 3D मैट्स अच्छे क्वालिटी के हैं जो टोयोटा ने प्रोवाइड किए थे। एंड और क्या क्या चीज़ें थी और कुछ लगवाए थे मैंने, हाँ ये
ये आपके रेन वाइजर, ये भी क्रोम वाले थे। ओके हाँ भाई देख, आप एक देख सकते हो, अगर अभी देख रहा है कि नहीं पता नहीं, सन के अंदर यहाँ पे ना आपको ना बारीक बारीक ना ब्लू वाले ना स्पॉट दिखेंगे, लाइक वो स्प्रिंग पर्ल्स दिखेंगे इसके अंदर। हाँ दिख रहे। ओके तो बेसिकली जब मैंने ये क्लैडिंग भी करवाई ना, तो इसमें मैंने वो सब चीज़ नोटिस की थी, मुझे ये वो सब चीज़ चाहिए थे, तो उस भाई ने वो भी किए हैं। और एक गाड़ी का इसमें ड्रॉबैक भी है भाई, ड्रॉबैक भी इस गाड़ी के अंदर था जो हमने सॉल्व किया है बट। ओके गाड़ी को ऑफ करो क्या, चलो ठीक है। ड्रॉबैक था कि इस गाड़ी के अंदर ना आपको 20-25 लाख डालने के बाद भी ना इसमें कोई स्टेपनी नहीं मिलती थी, तो पापा ने बाद में फर्स्ट सर्विस में स्टेपनी भी लगवा दी विद एलॉय के साथ। मतलब मैंने बेसिकली सेम टायर बेसिकली बुक किया था स्टेपनी वाला, जो ये वाला दिख रहा है आपको 215/60 होगा आई थिंक सो, बराबर है ना, 215/60 R17 बराबर, यही विद सेम एलॉय सेम। बिकॉज क्या था कि अगर स्टेपनी आप सेम एलॉय की नहीं ले रहे हो ना, तो आपको इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको एक सर्टन स्पीड में चलनी पड़ती है, लाइक 80 की स्पीड में। अब क्या होगा, बाई चांस कभी खुदा ना खासा अभी कभी टायर फट जाए, कौन सा भी टायर एक फट जाए, तो फिर अपने पास एक स्टेपनी है सेम साइज़ की, तो अपन लगा सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ओके अभी ये चीज़ हो गई, एक ड्रॉबैक था। और एक ड्रॉबैक देखो, ड्रॉबैक तो अभी मुझे नई गाड़ी है तो इतना कुछ याद नहीं आएगा। ऑल्सो इस गाड़ी का ना वायरलेस चार्जर मिलता है जो अच्छा है, बट इतना भी एफिशिएंट नहीं है कि आपका पूरा लॉन्ग जर्नी आपका पूरा ये चार्ज कर पाए, बीच बीच में शट ऑफ होता है बिकॉज ऑफ सम रीज़न, बिकॉज इसमें कोई अंदर कुछ ना कूलिंग पैड है। तो मैंने ये कंपनी से पूछा था, मुझे लगा कि उसमें कोई ड्रॉबैक है, पर कंपनी बोले इसमें कूलिंग पैड है सर, जब आपका फ़ोन हीट होता है ना तब वो कूलिंग के लिए आपका वो चार्जिंग ऑफ करता है, ऐसा है। तो ये रीज़न था। एंड इसमें कब ईवी मोड्स आते हैं, ड्राइव मोड्स आते हैं, अभी इसके अंदर करंटली इको मोड। देखो ये गाड़ी क्या पर्पस क्या है आपका, कि आपको एवरेज निकालना है। देखो भाई कैसे देख रहे थे, एवरेज निकालना है, तो इसलिए मैंने इको मोड पे रखा है बेसिकली। इन शॉर्ट गाड़ी प्रोडक्ट अच्छी है, जो वर्थ लगे मुझे। सो लेट्स क्लोज द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से वही बोल रहा है मैं, चलो बाय 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 बाय।